अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने इससे पहले सीखे एम इज़ आर का यूज़ इस्तेमाल। उसके बाद लेसन नंबर 2 में सेकेंड में सीखी हमने वॉज और वेर पास्ट टेंस बताता। अब हमारा ये तीसरा लेसन चल रहा, लेसन नंबर 3 हैव। हैव के मीनिंग है पास है, पास रखता है, पास रखती है, पास रखते हैं, और ये प्रेजेंट टेंस बताता। हैव का भी फार्मूला यही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, और ये ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक कार है, असर्टिव सेंटेंस। आई हैव अ कार। आपके पास जो भी चीज़ है तो आप आई हैव करके वो चीज़ का नाम लेंगे। आई हैव मनी, आई हैव बुक्स। ज़्यादा रहे तो आई हैव बुक्स, और एक रही तो आई हैव अ बुक। एक बुक रही तो अ बुक लगेगा, और एक नहीं रही, ज़्यादा रही तो एक कट हो जाएगा। ये सिर्फ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता। अब इस तरीके से जो भी चीज़ है तो आप आई हैव बोल के वो चीज़ आर्टिकल का नाम लेंगे। अब इस तरीके से मुझे एक भाई है तो इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाएगा, आई हैव अ ब्रदर। उर्दू में चेंज करके लिखते, ऐसा नहीं लिखा जाएगा मेरे पास एक भाई है। उर्दू में ऐसा लिखा जाता मुझे एक भाई है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा ही कहा जाता, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इस तरीके से तो आई हैव मैनी रिलेटिव्स। इस तरीके से तो इंसान के लिए भी आई हैव आएगा, और बेजान चीज़ के लिए भी आई हैव। आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ये असर्टिव सेंटेंस है। अब ये निगेटिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस। अब ये मुझे एक बहन नहीं है, आई हैव नॉट अ सिस्टर। तो ये हैव के बाद कभी भी नॉट आएगा, यानी हमारा पुराना ही मेथड चल रहा, मेथड चेंज नहीं हुआ। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक। तो हमेशा आप ये याद रखिए, हैव के बाद नॉट आएगा। इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस भी हो गया हमारा। अब आगे हम सीखेंगे वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है। फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हैव, क्या मेरे पास एक बैग है क्या नहीं, यस और नो। तो ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। वर्बल क्वेश्चन का भी वही तरीका जो एम इज़ आर वाजवेयर में था। हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे लिया जाएगा, हैव आई अ बैग। क्या मेरे पास एक बैग है, अगर है तो यस, आई हैव अ बैग। अब ये क्या मेरे पास एक कुत्ता है, हैव आई अ डॉग। अगर नहीं है तो नहीं, मेरे पास एक कुत्ता नहीं है, नो, आई हैव नॉट अ डॉग। इस तरीके से यस का भी क्वेश्चन होगा और नो का भी। पहले जो मेथड है सेम वही मेथड है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा। अब इस तरीके से मैंने आपको सिखा चुकी असर्टिव, निगेटिव, वर्बल। अब आगे हमारा जो उर्दू नहीं जानते उनके लिए हैव के मीनिंग है पास रखती है, पास रखता है, और पास रखते हैं। अब ये मुझे एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर। मुझे एक घर है या मेरे पास एक घर है, तब भी ऐसे ही कहा जाएगा इंग्लिश में, आई हैव अ हाउस। अब निगेटिव, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन। अब वर्बल क्वेश्चन, क्या मेरे पास पैसा है, हैव आई मनी। अगर है तो आप बोलेंगे यस, आई हैव मनी। हैव आई अ बॉल, क्या मेरे पास एक गेंद है, नो, आई हैव नॉट अ बॉल। इस तरीके से हमने असर्टिव, निगेटिव और वर्बल क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई हैव टॉट यू यूज ऑफ हैव, हाउ टू अरेंज द सेंटेंस यूजिंग हैव। You must study oral and written, and you must keep in your mind how to arrange the sentence. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अल्लाह हाफिज़।